लड़का अपने फोन पर लड़की की फोटो को खाली नजर से घूरता रहा। उसने अपना फोन तब तक दूर नहीं रखा जब तक कि लड़की अपनी सीट पर वापस नहीं आ गई। लड़की ने अपनी टेक्स्ट बुक लड़के को दे दी। उसने कहा कि उन्हें टेक्स्ट का डिक्टेशन और राइटिंग करनी है। दोनों ने एक दूसरे को टेक्स्ट बुक का कंटेंट बोलकर लिखवाया। यह तब तक चलता रहा जब तक क्लास खत्म नहीं हो गई। लड़का दूसरे स्टूडेंट्स की तरह क्लासरूम से बाहर निकल गया, लेकिन लड़की को एहसास हुआ कि उसके हाथ में जो फाउंटेन पेन है वह एक लिमिटेड एडिशन है। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने लड़की से कहा कि उसे कुछ पारिवारिक कामों के लिए जल्दी जाना होगा। अपनी सबसे अच्छी दोस्त को जाते हुए देखने के बाद लड़की ने सोचा कि यह पेन इतना कीमती है कि उसे इसे लड़के को वापस कर देना चाहिए। इसलिए वह खड़ी हुई और लड़के की सीट की तरफ गई। तभी लड़का और उसका दोस्त अंदर आए। लड़की इतनी घबरा गई कि उसका सिर टकरा गया। वह मुड़ी और खड़ी हुई तो देखा कि लड़का उसे ही घूर रहा है। उसने शर्मिंदगी से अपनी सीट पर वापस जाने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल गया। किस्मत से लड़के ने सही समय पर हाथ बढ़ाकर उसे गिरने से बचा लिया। फिर लड़की ने लड़के को धक्का देकर दूर हटा दिया। वह जल्दी से वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन लड़के ने उसे रोक लिया। लड़की ने लड़के से पूछा कि वह क्या कर रहा है। लड़के ने कहा कि उसका सिर टकरा गया है और उसे उस जगह को और ज्यादा मलना चाहिए। ऐसा करने से वह जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन लड़की ने उसका हाथ झटक दिया। उसने कहा कि उसे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़के ने पूछा कि क्या वह सच में उससे इतना डरती है। वह और करीब आया, जिससे लड़की को कदम दर कदम पीछे हटना पड़ा। उसने पूछा कि उसने अभी अभी उसके ड्रॉर में क्या रखा था। लड़की ने कहा कि वह फाउंटेन पेन वापस कर रही थी। वह तुरंत उसकी पकड़ से छूट गई, अपना स्कूल बैग उठाया और घबराहट में तेजी से क्लासरूम से बाहर निकल गई। फिर उस लड़के ने दराज से फाउंटेन पेन निकाला। उसने पूछा कि क्या यह सच में सिर्फ पेन वापस करने के लिए था। उसके दोस्त ने कहा कि वह लड़का उस लड़की को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है कि इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन लड़के ने कहा हाँ, वह इंतजार करेगा और देखेगा।